हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 है जो कि डिमांड है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करते हैं इसको हम स्टार्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले हम डिफाइन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब कि इसमें आपको क्या बोल रहा है कि अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जिसमें कि कंज्यूमर जो है विलिंग भी हो जाए और एबिलिटी भी आ जाए उसके पास कि वो पे कर सके उस पॉसिबल जो प्राइस है, उसकी पॉसिबल प्राइस में उसको खरीद सके, और वो भी कुछ समय टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको वन चॉकलेट वे करनी है, वन चॉकलेट आपको खरीदना है, आपको अच्छी लगी तो वो उसका प्राइस है 80 रुपये। ठीक है, ध्यान समझिएगा। वन चॉकलेट है, उसका प्राइस है 80 रुपये, आपको खरीदना है तो आपके पास सिर्फ 30 रुपये है। तो वो तो सिर्फ आपकी विश हुई ना, सिर्फ विश हुई, ये विलिंग है आपकी, ये विलिंग हुई कि नहीं मुझे खरीदना है, लेकिन आपके पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि आप बताओ 30 रुपीज़ की 30 रुपये हैं आपके पास और आप 80 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद सकते हो। कोई नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके पास एबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपकी विश है कि नहीं मुझे लेना है। तो डिमांड में क्या बोला गया कि जब आपके पास एबिलिटी भी आ जाए, विलिंग के साथ साथ जब आपकी एबिलिटी भी आ जाए, तो 30 रुपीज़ के साथ 50 प्लस भी हो जाए, जिससे आप उसको खरीद भी सको, जिससे कि आप उसको खरीद भी सको। तो मतलब इसमें क्या बोला गया कि जब आपके पास विलिंग और एबिलिटी दोनों आ जाए तब आप डिमांड कर सकते हो किसी पॉसिबल, तो आपको वो डिमांड मानी जाएगी आपकी। तो इससे आपको क्या समझ आया कि जब एक कंज्यूमर विलिंग और एबल भी हो जाए किसी पर्टिकुलर प्राइस में उसको पे करने के लिए, तब ये हो, हम क्या कहते हैं इसको, डिमांड। ठीक है, अब समझ आया होगा। अब क्या करना है आपको, अब डिमांड देखते हैं। डिमांड होती है टू टाइप्स की, ठीक है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड, तो इसका मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ आपको ये जो डेफिनेशन दी हुई है, जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी ए कंज्यूमर वाली, तो जो ए कंज्यूमर लिखा है ना, जहाँ ए कंज्यूमर मतलब कि ये सिंगल कंज्यूमर की बात हो रही है, तो सिंगल कंज्यूमर जो है तो वो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डेफिनेशन पूरी यही हो जाएगी, पूरी की पूरी सेम टू सेम यही हो जाएगी। ए कंज्यूमर बस यहाँ लिखना है। और मार्केट में तो आप बड़े में देखो, बड़े में देखोगे, जैसे मैक्रो हो गया तो मैक्रो हिसाब से देखोगे, मतलब ज़्यादा, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर इकट्ठा होकर करेंगे। जब ऑल कंज्यूमर्स हो जाएगा तो इसमें हम एक ही जगह जो ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ ऑल कंज्यूमर लिख देंगे, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी मार्केट डिमांड की। तो चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को हम सेकंड भी बोल सकते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे जो अफेक्ट, जो डिमांड को, डिमांड का जो ग्राफ है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्राइस। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड की अगर प्राइस बढ़ रही है, समझिएगा, ठीक है, गोल्ड की अगर पर्टिकुलर प्राइस बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड कम कर दोगे। आप नहीं लोगे, बोलोगे नहीं यार महंगा है नहीं लेना। फिर कुछ समय बाद, जब वो थोड़ा सा कम होगा तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, तब ले लोगे कि नहीं अब सस्ता हो चुका है तो नहीं, ले लेते हैं जल्दी, सही है। तो ये क्या हुआ, ये इस रिलेशन को बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। ये कैसा हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो क्या आपको देखने को मिला इसमें कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, और प्राइस अगर घट रही है तो उसकी डिमांड हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिलेटेड गुड्स। अब जैसे रिलेटेड गुड्स में होगा टी और कॉफ़ी। ठीक है, टी और कॉफ़ी सबसे आसान एग्जांपल है, इसलिए मैं इसको ये ले रहा हूँ। आप ले सकते हैं कोक, पेप्सी, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, अगर देखिए ये मैं ऐसे बना देता हूँ कि अगर टी की, जैसे यहाँ टी है, यहाँ कॉफ़ी है, ठीक है, तो अगर सोचिए कि अगर आप टी की, मतलब टी की अगर आप प्राइस बढ़ा देते हैं, अगर टी मिल रही है 100 रुपीज़ में और जो कॉफ़ी मिल रही है वो 50 रुपीज़ में मिल रही है, तो आप प्राइस अगर इसकी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दोगे ना, आप कॉफ़ी में चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? आप बोलोगे कि नहीं यार टी। तो अगर देखो कि आप टी की अगर प्राइस आप बढ़ा रहे हो, टी की अगर प्राइस मान लो हो गया 100 रुपीज़, ठीक है ना, तो मैंने पहले ही बताया कि 100 रुपीज़ हो चुकी है, तो आप क्या, अगर इसकी कॉफ़ी की प्राइस 50 रुपीज़ है तो आप क्या सोचोगे कि ये हमारे लिए ज़्यादा चीप है,
तो अब हम इसको लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ठीक है, हम इसको कॉफ़ी पी लेंगे टी के बजाय, और क्या होगा। तो आप इसकी डिमांड बढ़ा दोगे, लेकिन अगर इसकी बाई चांस प्राइस अगर गिर जाए, अगर इसकी प्राइस हो जाए 50 रुपीज़ और इसकी प्राइस हो जाए 100 रुपीज़, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी डिमांड कम कर दोगे। कम कर दोगे कि नहीं कम कर दोगे? आप अपने मन से बताओ कि अगर आप कॉफ़ी की अगर डिमांड बढ़ रही है और टी अगर आपको ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, तो आप टी को ज़्यादा खरीदोगे, बोलोगे नहीं हम टी ज़्यादा पी लेंगे, बस बात बराबर। तो ये क्या हुआ, ये जो रिलेशन हुआ, ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डिमांड से। अब हम देखते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब हम इनकम ऑफ कंज्यूमर के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर में हम इसमें दो टाइप्स के गुड पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम दो टाइप्स के गुड पढ़ेंगे। पहला होगा नॉर्मल और दूसरा होगा इन्फीरियर। तो नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स के पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में हम देखते हैं। नॉर्मल गुड्स, तो अब देखो, नॉर्मल गुड्स है, अगर इसकी वाई को हम किससे डिनोट करते हैं, मैं वाई इसमें डिनोट कर रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, इनकम, ठीक है। वाई को हम इनकम से डिनोट कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम बताओ बढ़ जाएगी, आपकी इनकम अगर बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे, ये जो गुड्स हैं तो इनका आप क्या करोगे, इनकी डिमांड भी बढ़ा दोगे, बोलोगे कि नहीं यार, जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं इसको क्यों ना लूँ, ले लेता हूँ, और जिससे कि मुझे सस्ता ही नहीं, मतलब कि अगर आपके पास इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप कोई भी सामान खरीद लोगे, आपको कोई वो नहीं, पता नहीं चलेगा कि नहीं यार मेरे को नहीं खरीदना है ऐसा वैसा, तो आप खरीद लोगे। लेकिन आपकी अगर इनकम कम हो रही है, तो आप इसको खरीद पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आपकी इनकम ही नहीं होगी, तो आप उसको पर्टिकुलर प्राइस को अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। तो ये अब क्या, कौन सा रिलेशन हुआ, ये रिलेशन हुआ डायरेक्ट रिलेशन, इसी को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा कि इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इन्फीरियर गुड्स के बारे में। हाँ, तो आज अभी हमको पढ़ना है कि इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। तो आपको पता है इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स होता है सस्ता सामान, जो होता है सस्ता सामान को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो आप अपने मन से बताओ कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप सस्ता सामान खरीदोगे? आप बोलोगे नहीं यार, मुझे अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीज़ चाहिए, मैं क्या खरीदूँ एकदम इतने गंदे गंदे जो यहाँ लोग खरीद रहते हैं, तो उनसे क्या खरीदूँ मैं, एकदम ब्रांडेड चीज़ मॉल से जाके खरीदूँगा मैं, एकदम एडिडास, हमेशा ऐसे ही चलूँगा। तो बस आपको समझ आया ना। तो देखिए, इस तरह अगर आपकी इनकम अगर ज़्यादा है, तो आप सस्ते चीज़ों को खरीदोगे ही नहीं, लेकिन आपकी इनकम अगर कम है, तो आप सस्ते चीज़ों को आसानी से खरीदोगे, बोलोगे नहीं यार काम तो चल रहा है ना, तो इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो ये क्या हुआ, इस रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं आपको तीन में से बता रहा हूँ, तब तो आपको खुद भी समझ आने लगा होगा। तो अब हम देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो इसमें हमको क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ टेस्ट में आ गई, जैसे आपको मैगी पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है कि नहीं भाई, हमको मैगी के बिना हम रह नहीं सकते, हमको बहुत अच्छा लगता है मैगी, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ की डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे। बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ा दोगे? बोले कि नहीं हमको यार मैगी अच्छी लगती है, तो हम मैगी मैगी खाएंगे, ठीक है। अब अगर बताओ उसी उसी चीज़ की अगर टेस्ट एकदम आपको एक भी पसंद नहीं है, जैसे कि आपको करेला, करेला आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, तो अगर आपको करेला एक भी पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ की डिमांड कम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बोलोगे हमको नहीं खाना, बस। तो नहीं खाना तो मतलब कम हो गया, तो वो चीज़ कम कर दी है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा रिलेशन आपको इसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है डायरेक्ट रिलेशन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हम देखते हैं अगले में। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था मैगी का, तो आपको समझ आ गया होगा इससे, ठीक है ना। तो समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट होता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर के में क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर, मतलब ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, मतलब कि ऐसा जो कि जिससे फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला हो, तो उससे भी डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, हम ये देखते हैं। अगर देखो, अगर फ्यूचर में प्राइस मतलब महंगा होने वाला है, तो आप करंट डिमांड के लिए आप क्या करोगे, उस चीज़ को ले लोगे। जैसे कि पेन है, ये पेन है, ठीक है। आप इस पेन की अगर, जैसे मैं मानूं कि अगर ये पेन की कल प्राइस बढ़ जाएगी, तो अब आज मैं क्या करूंगा, आज मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा कि नहीं बढ़ा दूंगा कि नहीं भैया, कल कल ये महंगी हो जाएगी, तो मैं आज ही इसको खरीद लेता हूँ, ठीक है। अब अगर इसकी प्राइस कम होने वाली है कल, तो मैं इसकी डिमांड कल ही इसको कम कर दूंगा, कल ही बोलूंगा कि नहीं हम कल ही खरीदेंगे, आज नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन आपको मिल गया है, इसमें हो गया डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है।
तो ये रहा आपको इंडिविजुअल डिमांड्स में फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स का आपको मैंने ये बता दिया। अगर आपको इससे कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।